दिस इज़ सैयदा फ़हीमा। आज मैं आप लोगों के लिए सर्वनाम और उसकी परिभाषा लेकर आई हूँ। जैसे कि हमने लास्ट टाइम संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। संज्ञा किसे कहते हैं उसके बारे में हमने जाना था। मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब संज्ञा शब्द में इस्तेमाल होने वाले शब्द थे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्वनाम। चलिए सर्वनाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम और उसकी परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे कि संज्ञा राहुल, राहुल रोज़ नाचता है। ये राहुल क्या है? संज्ञा है। तो वही संज्ञा की जगह, राहुल की जगह हम वे रोज़ नाचता है, तो वे किस में आता है? सर्वनाम में। तो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व सब नामों, संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं। जैसे मैं, तू, वे, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या आदि शब्द संज्ञा है। जैसे कि संज्ञा में मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थान ऐसे शब्दों का बोध होता है। उसी प्रकार हमारे पास सर्वनाम में मैं, तू, वे ऐसे चीज़ों का बोध होता है। तो आइए उदाहरण मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। फर्स्ट सी दिस। सीता कल गांव में जा रही थी। सीता कल गांव में जा रही थी। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द कौन सा है? यहाँ पर सीता संज्ञा शब्द है और गांव भी संज्ञा शब्द है। सीता एक मनुष्य का नाम है, गांव एक स्थान का नाम है। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द कुछ भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने अपना सारा सामान बांध लिया था। यहाँ पर सर्वनाम शब्द कौन सा है? उसने। चलिए नेक्स्ट। वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। यहाँ पर हमारा सर्वनाम शब्द कौन सा है? वो। नेक्स्ट। उसने वहाँ के बारे में कुछ सुना है। यहाँ पर देखिए, उसने वहाँ के बारे में कुछ सुना है। यहाँ पर सर्वनाम शब्द कौन से है? दो है यहाँ पर, उसने और वहाँ। तो हम टिक करेंगे वहाँ को। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सर्वनाम शब्द किसे कहा जाता है और वो किस स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्द होते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है। जिस तरह इंग्लिश में नाउन प्रोनाउन होता है, उसी तरह हमारे पास हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये इस तरह के नाम पाए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसे अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जल्द से जल्द आप लोगों के लिए क्रिया और उसकी परिभाषा लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।